जब भीतर के मौन को शब्दों की देह मिले और ठहरे हुए विचारों को नई दिशा, तब जन्म लेती है एक सच्ची अभिव्यक्ति। नमस्कार दोस्तों, हृदय के अंतर्नाद से मस्तिष्क के गहन मंथन तक की इस यात्रा में मैं हूं आपका साथी पुनीत ठक्कर। आज हनुमान जन्मोत्सव की इस विशेष क्षण में आप जुड़े हुए हैं अभिव्यक्ति के साथ। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा की वह दिव्य क्षण जब शिव के 11वें रुद्रावतार वायुपुत्र और अंजनी नंदन के रूप में धरा पर अवतरण हुआ। हनुमान जी यानी केवल पौराणिक कथा का एक पात्र नहीं, बल्कि बुद्धि, शक्ति और विनम्रता का वह त्रिवेणी संगम, जिसने समय के प्रत्येक संकट के सामने संकट मोचन बनकर मार्ग प्रशस्त किया है। आज के अशांत और अविरत दौड़ते युग में, जहां मानव अंदर से खंडित हो रहा है और मानसिक द्वंद्व के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, वहां हनुमान जी के आदर्श एक मनोवैज्ञानिक आधारशिला बनकर हमारी अस्थिरता को विराम देते हैं। सुसुप्त शक्तियों का पुनस्मरण। जामवंत जी ने जब हनुमान जी को उनकी विसरी हुई क्षमताओं का स्मरण कराया, तभी वे सागर लांघने में समर्थ हुए। आज के आत्मसंदेह के अंधकार में हमें भी ऐसे विवेक के जामवंत की जरूरत है, जो हमारे भीतर दबे हुए अनंत आत्मबल को जागृत करे। शौर्य और शरणागति का संतुलन। जो लंका दहन कर सकते हैं, वही हनुमान प्रभु राम के चरणों में अत्यंत लघुता और के साथ विराजमान हो। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति यहाँ बहुत सटीक बैठती है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन इसी परोपकार और निष्काम सेवा का प्रतीक है। शक्ति होने के बावजूद अहंकार का शून्य होना ही उनकी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक विजय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा है, यानी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ। यह बुद्धिमानी ही आज के ईगो मैनेजमेंट की कुंजी है। हमारा चंचल मन एक मरकट यानी कि वानर समान है, जो कभी एक विचार पर स्थिर नहीं रहता। लेकिन जब यह मन राम रूपी उदात्त ध्येय और निरंतर के अनुशासन से जुड़ता है, तब वही बिखरी हुई ऊर्जा महाबली जैसा अजय स्वरूप धारण करती है। जब साधन अल्प हो और अवरोध हिमालय जैसा अड़िग हो, तब हनुमान जी का पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा लाने का साहस हमें सिखाता है। जब मुश्किलों का कोई तैयार समाधान ना मिले, तब अपनी संकल्प शक्ति से नया विकल्प सृजना ही सच्चा पुरुषार्थ है। मित्रों, हनुमान जन्मोत्सव केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे भीतर के भय पर अभय की विजय का शंखनाद है। आइए आज के दिन हम आत्मनिरीक्षण के उजाले में अपने अस्तित्व में छिपे हुए उस हनुमान को प्रकट करें, जो संघर्षों के बीच भी अड़िग और अविचल रह सके। फिर मिलेंगे एक नए मंथन और एक नई अभिव्यक्ति के साथ। जय बजरंग बली।